ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त श्री पद्मपुराण स्वर्ग खंड आदि षष्ठी के क्रम का वर्णन। नमामि गोविंद पदारविंदम सदेन्दिरानन्दमुद्माण्ड्यं जगञ्जानानां हृदि सनिष्टमं महाजनेकाय नमोतमोतमम्। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले रोमहर्षण जी, आप पुराणों के विद्वान तथा परम बुद्धिमान हैं। आज से पहले हम लोग आपके मुँह से पुराणों की अनेकों परम पावन कथाएं सुन चुके हैं तथा इस समय भी भगवान की कथा वार्ता में ही लगे हैं। जीवों के लिए सबसे महान धर्म वही है जिससे उनकी भगवान में भक्ति हो। अतः श्री सूत जी महाराज, आप फिर हमें श्रीहरि की कथा सुनाइए, क्योंकि भगवत वर्चा के अतिरिक्त दूसरी कोई बातचीत शमशान भूमि के समान मानी गई है। हमने सुना है तीर्थों के रूप में स्वयं भगवान श्री विष्णु ही इस भूतल पर विराजमान है। इसलिए आप पुण्य प्रदान करने वाले तीर्थों के नाम बताइए। साथ ही यह भी कहने की कृपा कीजिए कि यह चराचर जगत किससे उत्पन्न हुआ है, किसके द्वारा इसका पालन होता है तथा प्रलय के समय किसमें यह लीन होता है। जगत में कौन कौन सी पुण्य क्षेत्र हैं, किन किन पर्वतों के प्रति पूज्य भाव रखना चाहिए और मनुष्यों के पाप दूर करने वाली परम पवित्र नदियां कौन कौन सी। हे महाभाग, इन सब का आप क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, हे द्विजवरों, पहले मैं आदि सर्ग का वर्णन करता हूँ, जिसके द्वारा षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न सनातन परमात्मा का ज्ञान होता है। प्रलय काल के पश्चात इस सृष्टि की कोई भी वस्तु शेष नहीं रह गई थी। उस समय केवल ज्योति स्वरूप ब्रह्म ही शेष था, जो सबको उत्पन्न करने वाला है। वह ब्रह्म नित्य निरंजन शांत निर्गुण सदा ही निर्मल आनंद धाम और शुद्ध स्वरूप है। संसार बंधन से मुक्त होने की अभिलाषा रखने वाले साधु पुरुष उसी को जानने की इच्छा करते हैं। वह ज्ञान स्वरूप होने के कारण सर्वज्ञ अनंत अजन्मा अविकारी अविनाशी नित्य शुद्ध अच्युत व्यापक तथा सबसे महान। षष्ठी का समय आने पर उस ब्रह्म ने वैकारिक जगत को अपने में लीन जानकर पुनः उसे उत्पन्न करने का विचार किया। तब ब्रह्म से प्रधान मूल प्रकृति प्रकट हुआ। प्रधान से महत्व की उत्पत्ति हुई, जो सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। यह महतत्व प्रधान के द्वारा सब ओर से आवृत है। फिर महतत्व से वैकारिक सात्विक तेजस राजस और भूतादि रूप तामस 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार प्रधान से महतत्व आवृत है, उसी प्रकार महतत्व से अहंकार भी आवृत है। तत्पश्चात भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर भूत और तरुण मात्राओं की सृष्टि की। इंद्रियां तेजस कहलाती हैं, वे राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक कहे गए हैं। उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। तत्व का विचार करने वाले विद्वानों ने मन को 11वीं इंद्रिय बताया है। विप्र गण आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये क्रमशः शब्दादि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त हैं। ये पांचों भूत पृथक पृथक नाना प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं, किंतु
परस्पर संगठित हुए बिना वे प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ न हुए। इसलिए महतत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत सभी तत्व परम पुरुष परमात्मा द्वारा अधिष्ठित और प्रधान द्वारा अनुग्रहित होने के कारण पूर्ण रूप से एकत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार एक दूसरे से संयुक्त होकर परस्पर का आश्रय ले उन्होंने अंड की उत्पत्ति की। हे महाप्राज्ञ महर्षियों, इस तरह भूतों से प्रकट हो क्रमशः वृद्धि को प्राप्त हुआ विशाल अंड पानी के बुलबुले की तरह सब ओर से समान गोलाकार दिखाई देने लगा। वह पानी के ऊपर स्थित होकर ब्रह्मा हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट हुए भगवान श्री विष्णु का उत्तम स्थान बन गया। संपूर्ण विश्व के स्वामी अव्यक्त स्वरूप भगवान श्री विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा जी का रूप धारण कर उस अंड के भीतर विराजमान हुए। उस समय मेरू पर्वत ने उन महात्मा हिरण्यगर्भ के लिए गर्भ को ढकने वाली झिल्ली का काम किया। अन्य पर्वत जरायु जेर के स्थान में थे और समुद्र उसके भीतर का जल था। उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र ग्रहों और तारों के साथ संपूर्ण लोक तथा देवता और असुर मनुष्यों सहित सारी सृष्टि प्रकट हुई। आदि अंत रहित सनातन भगवान श्री विष्णु की नाभि से जो कमल प्रकट हुआ था वही उनकी इच्छा से स्वर्णमय अंड हो गया। परम पुरुष भगवान श्री हरि स्वयं ही रजोगुण का आश्रय ले ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होकर संसार की सृष्टि में प्रकट होते ही वे परमात्मा नारायण देवी सृष्टि के समय ब्रह्मा होकर समस्त जगत की रचना करते ही वे ही पालन की इच्छा से श्री राम आदि के रूप में प्रकट हो इसकी रक्षा में तत्पर रहते ही तथा अंत में वे ही इस जगत का संहार करने के लिए रुद्र के रूप में प्रकट हुए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त श्री पद्मपुराण स्वर्ग खंड का दूसरा अध्याय भारतवर्ष का वर्णन और श्री वशिष्ठ जी के द्वारा पुष्कर तीर्थ की महिमा का वखान। आगे ओम नमो नारायणाय नमः।